नमस्कार, ओम शांति। आप देख रहे हैं आप मधुबन न्यूज़ और ब्रह्मा कुमारीज ऑर्गेनाइजेशन में 87 सालों के बाद एक बड़ा परिवर्तन हुआ है। और जिस तरीके से दादियों की पीढ़ी चलती थी, लास्ट दादी जो थी रत्नमुनि जी थी, जिनका 101 साल में देवलोक गमन हो गई हो। और अब नई मुख्य प्रशासिका जो छठवीं मुख्य प्रशासिका बनी है, राजयोगिनी मोहिनी दीदी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि उनका यज्ञ को आगे ले जाने में दादियों के जो संकल्प थे, बाबा के जो संकल्प थे, पूरा कैसे करेंगे, उनका रोड मैप क्या होगा। दीदी, आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप मुख्य प्रशासिका बनी है और दादियों के बाद अब दीदी मुख्य प्रशासिका बनी है। इसको कैसे देखते हैं आप? मैं तो सबका प्रेम, विश्वास और जो सम्मान है उसको लेते हुए अपने सारे विश्व के परिवार की तरफ मेरा स्नेह और सदा ही जो भी हमने दादियों से सीखा वो शिक्षाओं को हम धारण करते हुए अपने जीवन के द्वारा न केवल दादियों की शिक्षाएं परंतु परमपिता परमात्मा बाबा की तरफ से भी जो हमें उद्देश्य लक्ष्य जीवन के लिए मिला है और जो बाबा का दिव्य दृश्य देखा हुआ कि हर बाबा का बालक दिव्य बालक, तो ऐसा लक्ष्य रखकर हम आगे बढ़ेंगे। दीदी, कभी आपने सोचा था कि मतलब मैं चल के आगे संस्थान की बागडोर हमारे हाथों में आएगी एक जिम्मेदारी के तौर पे? कैसा लगता है आपको? मैं तो जब ज्ञान में आई तो मैं 15 साल 16 साल की थी। पहली बार यहाँ पर आई, ब्रह्मा बाबा से मिले। तो ब्रह्मा बाबा, फिर मामा, दादी प्रकाशमणि मुझे हर मीटिंग में बिठाते थे, चाहे वो कंस्ट्रक्शन की है, चाहे इंजीनियर्स की है, चाहे भोजन क्या मेन्यू बनाना है। मतलब तो मैं ये कभी दादी को कहती थी कि मेरे को ही क्यों बिठाते हो, क्योंकि मुझे कभी कभी लगता था कि ज़्यादा है ये। परंतु कैसे अनाज का स्टॉक रखना है, मतलब छोटी बातों से बड़ी बातें जिसमें इस परिवार का कारोबार चलता रहे, वो भरा हुआ था। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमेशा कहा जाता था कि आपकी जिम्मेवारी है, आप लोगों को चलाना होगा, आप ही तो करेंगे। तो वो जैसे अंदर में भरा हुआ तो था, परंतु मेरा कुछ रोल में, पोजीशन में बहुत इंटरेस्ट नहीं रहा शुरू से, क्योंकि मैं ये सोचती थी सेवा के लिए आए हैं और जो सेवा हमें मिलेगी वो करेंगे। और अभी भी मैं ऐसे ही कहती हूँ कि जो मेरे से सेवा और सहयोग होगा वो हम ज़रूर करेंगे। और बाबा और दादियों का जो संकल्प है और इतने समय का जो चला हुआ कार्य है उसको हम सभी मिल कर के, मैं अपने सभी साथी सहयोगों को साथ लेकर के हम इस कार्य को संपन्न करेंगे, जिसमें स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का लक्ष्य हम सदा सामने रखेंगे। दीदी, आपने अमेरिका और तमाम उस देशों की जो सेवाओं को आपने बहुत सींचा है, लंबे काल तक आप वहाँ रहे हैं। ये दायित्व तो पूर्णकालिक दायित्व है, तो आगे की आपकी योजना क्या होगी? क्या आप अमेरिका में भी जाएंगी या यही रहेंगी? ज़्यादा समय तो यही रहना होगा। 50 वर्ष से ज़्यादा भारत से बाहर, बहुत दूर गयाना के कैरिबियन और सभी देशों की तरफ करीब 60 देशों में जाना हुआ। संदेश भी मिला और सेवा केंद्र भी स्थापन हुए। परंतु कोई लोग सेंट्रलाइज करते हैं कि सब मुझे ही करना है, और मैं हमेशा टीम वर्क में विश्वास करती हूँ। तो मुझे आने से पहले मैंने एक नेशनल कमेटी ट्रस्टीज़ की बनाई है, जिसमें हर डिटेल में 3-4 लोग मिलके आपस में नेट करेंगे, बातचीत, निर्णय करेंगे और वो अंत में मेरे से अप्रूव करा लेते हैं। उनको ऐसा लगता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो ऐसी व्यवस्था बनी हुई है कि अगर कार्य अखाड़े कभी न भी जा पाएंगे तो वो कार्य चलता रहेगा, जिसमें मुझे पूरा विश्वास है। सभी सच्चाई से कार्य कर रहे हैं। तो लेकिन थोड़ा समय मुझे आना जाना होगा, पर ज़्यादा समय यहीं व्यतीत करेंगे। दीदी, भाई बहनों की बड़ी फौज है पूरी दुनिया भर में, और अब जो है अब आपको हर कोई आपसे मिलना चाहेगा, आपसे दृष्टि लेना चाहेगा, और कैसे इसको आप मतलब करेंगे?
अभी तो 2.5 महीने रहे और अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अभी तक भी कोई ऐसा नहीं है जिसका फ़ोन आया हो और हम ना मिले हों। तो काफ़ी और भी तरह के प्रोग्राम चलते हैं, क्लासेस होती हैं और सभी को ये होता है कि 1 मिनट भी मिलें और आपस में मुलाकात हो, जान पहचान हो। तो इसलिए अभी मैं जब आगे ज़्यादा रहना होता है तो मुझे समय निश्चित करना होगा, पर मेरा लक्ष्य ये है कि कोई भी ऐसी आत्मा जो मिलना चाहती है, चाहे वो किसी डिपार्टमेंट की है, चाहे उनको 5 मिनट 10 मिनट मिलने से अगर उनको अपनी जीवन में रास्ता और ज़्यादा क्लीन लगता है या शक्ति का अनुभव होता है या विघ्नों से दूर रहने का होता है, तो उसका टाइमिंग्स तो बनाने पड़ेंगे, क्योंकि सेवा तो रात दिन की है, राइट। मन से करो, वाणी से करो या और भी किसी तरह से करो, तो इसलिए उसका टाइम टेबल तो बनेगा। पर लक्ष्य यही है कि कोई आत्मा ऐसी ना हो जो ये कहे कि मैं मिलना चाहता था पर मिल नहीं सका, और वो अभी तक कर रहे हैं। ये थी राजयोगिनी मोहिनी दीदी। अब ये मुख्य प्रशासिका ब्रह्मा कुमारी जी की बन गई हैं और इनका पूरा भरोसा है जो बाबा से, जो दादियों से उन्होंने सीखा है कि हम लोग मिलके, सबके साथ मिलके पूरी यज्ञ को आगे ले जाएंगे और बाबा की प्रतिष्ठा का काम करेंगे। कैमरामैन दिलजीत और विनय के साथ बीके कोमल, मधुबन न्यूज़, शाम। ओम शांति।